बहुत साल पहले मथुरा राज्य में कंस नाम का एक राजकुमार रहता था। वह बहुत लालची और चालाक था और राजा बनना चाहता था, भले ही उसका पिता उग्रसेन वास्तविक शासक था। अतः उसने अपने पिता को बंदी बना लिया और छल से राजा बन गया। मथुरा के लोगों के लिए यह कठिन था, क्योंकि उनका नया राजा बहुत ही अन्यायी और दुष्ट व्यक्ति था। कंस की बहन देवकी का विवाह होना था। देवकी का विवाह राजा वसुदेव से होगा। कंस खुश था, क्योंकि उसे लगा कि वासुदेव का राज्य भी उसका हो जाएगा। एक बार जब देवकी और राजा वासुदेव का विवाह हो गया, तो कंस ने फैसला किया कि वह उन्हें अपने घर ले जाएगा। जैसे ही कंस उन्हें घर ले जाने के लिए रथ पर बैठा, उसने एक दिव्य आवाज सुनी जो कह रही थी, दुष्ट कंस, तुम्हारा अंत निकट है। तुम्हें इसका पता नहीं, किंतु देवकी का विवाह राजा वसुदेव से करके तुमने अपनी मृत्यु को निकट ला दिया है। देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र जो उत्पन्न होगा वह तुम्हारा वध करेगा। दिव्य वाणी और उसने जो कहा उसे सुनकर कंस बहुत भयभीत हो गया, लेकिन जल्द ही उनका डर गुस्से में बदल गया। उसने देवकी को मारने का निश्चय किया, क्योंकि मां न होती तो वह बच्चे को कैसे जन्म दे सकती थी। इसलिए उसने उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। राजा वसुदेव यह देखकर भयभीत हो गए कि कंस क्या करने वाला है। वह अपने घुटनों पर गिर गया और कंस से देवकी को न मारने की विनती की। कंस, कृपया अपनी बहन को मत मारो, मैं तुम्हें सारे बच्चे दूंगा। कंस ने कुछ देर सोचा और कहा, नहीं तो तुम्हें मेरे बंदी बनकर मेरे महल में रहना होगा। जल्द ही कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और उन्हें अपने महल की जेल की काल कोठरी में डाल दिया। हर बार जब देवकी काल कोठरी में एक बच्चे को जन्म देती, तो कंस तुरंत उसे मार डालता। जल्द ही उसने 7 बच्चों को मार डाला और यह नहीं सोचा कि वह अपनी बहन को उसके बच्चों को मारकर कैसे प्रताड़ित कर रहा है। अगले 9 वर्षों तक देवकी के और कोई संतान नहीं हुई। जल्द ही वह फिर से जन्म देने वाली थी। कंस अब बहुत डर गया। मथुरा में दिन भर भयानक आंधी चली। आधी रात को बेटे का जन्म हुआ और सब कुछ शांत हो गया। देवकी इतनी खुश और भ्रमित थी कि वह बेहोश हो गई, जबकि वासुदेव यह देख रहे थे कि क्या हो रहा है। वह दिव्य वाणी जो पहले कंस से बोली थी, अब वासुदेव से बोली, अपने बच्चे को अपने दोस्त नंद के नेतृत्व में गोकुल शहर ले जाओ। उनकी पत्नी यशोदा ने एक बच्ची को जन्म दिया है। बच्चों की अदला-बदली करे और लड़की के साथ तुरंत वापस आए। तुम्हारे 8वें पुत्र के जन्म के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। वासुदेव ने जैसा कहा था वैसा ही किया। अपने आश्चर्य के लिए उन्होंने पाया कि फाटकों पर पहरेदार सोए हुए लग रहे थे और जेल के फाटक अपने आप खुल गए। जब वह नदी के पास पहुंचा तो उसने महसूस किया कि तूफान के कारण नदी बड़ी बड़ी लहरों से भर गई है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, नदी शांत हो गई। अचानक उसने देखा कि उसके पीछे से एक बड़ा सा काला सांप निकला है। वासुदेव बहुत डर गए और उन्होंने सोचा कि वे बच्चे के साथ ही मर जाएंगे। लेकिन सांप ने बच्चे को बारिश से बचाने के लिए फन की तरह वासुदेव के ऊपर खुद को फैला लिया। जल्द ही वासुदेव गोकुल शहर पहुँचे, बच्चों का आदान प्रदान किया और वापस जेल में आ गए। जैसे ही उसने बच्चे को देवकी के पास कारागार के फर्श पर रखा, वह रोने लगा। देवकी की 8वीं संतान को मारने के लिए कंस दौड़ता हुआ आया। देवकी इस समय बेहोश थी और अब जाकर उसे होश आया। कंस बच्चे को बख्शने को तैयार नहीं था। वह दुनिया में किसी और से ज्यादा खुद से प्यार करता था। उसने बच्चे को छीन लिया और उसे जेल की दीवार के खिलाफ फेंक दिया, लेकिन बच्चा नहीं मरा। यह जेल की छत की ओर उड़ गया और एक उज्जवल प्रकाश ने जेल को भर दिया। एक बार जब प्रकाश मंद हो गया, कंस ने महसूस किया कि बच्चे ने देवी दुर्गा का रूप ले लिया है। मूर्ख कंस, उसने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते और जो तुम्हें मार डालेगा वह पहले ही पैदा हो चुका है और जीवित है। एक दिन वह तुम्हें खोज लेगा और चाहे तुम कुछ भी करो, तुम्हें मार डालेगा। इस बीच नए बच्चे के जन्म पर गोकुल में खूब जश्न मनाया गया। सरपंच नंद ने बच्चे का नाम कृष्ण रखा और सभी बच्चे को आशीर्वाद और उपहार देने आए।